नमस्कार दोस्तों, जय शंकर जी, जय गुरुदेव। आज जो मैं आपके साथ दो घटनाएं शेयर करने जा रहा हूँ, ये दो अलग अलग लोगों के साथ घटी और ये एक अनसुलझे रहस्य हैं जिनका किसी को कुछ समझ नहीं लगा कि क्या था और कैसे हुआ। उससे पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल फेक फेसेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ आपको सत्य घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने ना सुना होगा, ना देखी होंगी। तो चलिए, समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा घटना पे आते हैं। पहली घटना जो हुई, ये चार दोस्तों के साथ हुई जो कि मुरथुल से नाश्ता करके, मतलब कि शाम का नाश्ता करके चले और उन्हें अमृतसर आना था। तो इनके साथ रास्ते में कुछ ऐसा घटा जो ये आज तक ना तो भुला पाए और ना समझ पाए कि हुआ क्या था। हुआ ऐसे कि जब ये वापस अमृतसर आ रहे थे तो लुधियाना को क्रॉस किया इन्होंने। तो जो स्टेट हाईवे था, तो वहाँ से ये आ रहे थे। तो इनको, जो ड्राइवर था, उसको लगा कि रास्ते में कोई लेडी जिसने अपने सर पर कुछ लकड़ियां या कोई घास की गांठ उठा रखी है, वो सेंटर में है। तो उसने जल्द से अपने साथ वालों को उठाया कि भाई, सेंटर में बिल्कुल रोड के एक लेडी चली आ रही है और सड़क ये भी नहीं कि छोटी सी सड़क हो, काफ़ी 4 लेन रोड थी। तो उसमें ये भी नहीं कि एक साइड पे गाड़ी चल रही है तो उसी रोड के ऊपर ही किसी को चलना है। अगर किसी को चलना भी है तो वो साइड पे चल सकता है। पर वो जो लेडी थी वो बिल्कुल रोड के सेंटर में चल रही थी। और जैसे इन्होंने गाड़ी इधर करी तो वो लेडी भी गाड़ी के आगे जैसे आ जाती है। तो इन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी कम करी और सभी लड़कों ने ये देखा। अगर किसी की आंखों का धोखा होता तो एक की आंखों का धोखा होता, पर इन चारों ने महसूस किया कि हाँ भी, लेडी जो है वो जिसने सर पे गांठ उठा रखी है, वो हमारी गाड़ी जैसे लेफ्ट में करते हैं तो लेफ्ट में हो जाती है, राइट में करते हैं तो राइट में हो जाती है। तो इनमें एक लड़का था जिसने बोला कि भाई, ये कोई हवा है या कोई शक्ति है या कोई कुछ भी है, तो तू गाड़ी मत रोकियो, निकाल दे, कुछ भी हो, रात का समय है, अगर कुछ होगा भी तो देखी जाएगी, तो रोकियो मत, गाड़ी मत रोकियो। सुनसान एरिया था, आसपास सारा जंगल था, कोई घर नज़र नहीं आ रहा था, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही थी, दूर दूर तक सिर्फ हाईवे था। तो इस लड़के ने भी यही समझदारी अपना दिखाई कि इसने बिना ब्रेक लगाए गाड़ी निकाल दी। तो गाड़ी जब निकली वहाँ से तो कोई टक्कर की आवाज़ नहीं आई इनको। तो काफ़ी आगे चल के इन्होंने, जब अमृतसर एंटर होने वाले थे, तो इन्होंने गाड़ी को रोक कर चेक किया कि गाड़ी के ऊपर कोई डेंट, कुछ ब्लड वगैरह कुछ होगा अगर हम किसी से टकराए होंगे तो इन्होंने पूरे अपनी गाड़ी को हर तरफ से देखा, किसी भी तरह का कोई निशान, कोई ब्लड, कुछ भी नहीं था। तो ये चारों दोस्त बस यही सोच में पड़े रहे कि भाई, हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि ये किसी का एक ने देखा होता तो हम आंखों का धोखा कह सकते थे, पर चार लोग इसके मतलब कि गवाह थे कि चारों लड़कों ने इस चीज़ को होते हुए देखा। और उसके बाद उन्होंने जैसे गाड़ी निकाली, जैसे गाड़ी आर पार हो जाती है किसी के माध्यम, किसी के सेंटर से, तो वो चीज़ हुई इनके साथ। और जिस ढाबे पर ये बैठे थे, उस बंदे ने भी इनको नोटिस किया कि लड़के पता नहीं कोई एक्सीडेंट कर गए हैं जो ऐसे गाड़ी को चेक कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उसने आके पूछा तो उस जो रेस्टोरेंट का ओनर या ढाबे का ओनर था, उसने बताया कि भाई, हाईवे के ऊपर ऐसी चीज़ें आपको रात को देर रात तक तकरीबन दिख ही जाती हैं। और आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपने ब्रेक नहीं मारी या आप रुके नहीं, अदरवाइज़ आपके साथ कुछ हो सकता था। अगर आप शायद गाड़ी रोक लेते तो वो किसी ड्राइवर के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर गाड़ी में आ जाती तो आपका नुकसान भी हो सकता था। शायद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, या जिस भी माध्यम से वो आती, शक्ति आती, वो प्रेत आता, तो उस लड़के की तबीयत खराब हो सकती थी या आगे उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। पर आप बच गए हो। तो उसने इनको एक ही सजेशन दिया कि आप घर जाने से पहले किसी भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जो भी आपको रास्ते में पड़े, वहाँ पे पहले अपना मत्था टेको
और उसके बाद अपने घर जाना और घर जाकर भी अपने घर वालों को सारी बात शेयर करना। तो पहला किस्सा तो रहा ये जिसका कोई पता नहीं लगा कि वो क्या था। और दूसरा किस्सा है तो बहुत छोटा सा, पर है वो भी स्केरी सा, ना समझ आने वाला। कि अमृतसर की ही यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी कह लीजिए, बहुत बड़ा कॉलेज है, काफ़ी एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है वो। तो दो दोस्त, जिसमें से एक स्पोर्ट्समैन था और एक वहाँ पे स्टडी कर चुका था, तो वो अपने दोस्त के पास आया हुआ था। तो तकरीबन 8-9 बजे के बीच के टाइम की बात होगी। ये एंटर करते हैं उस गेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज के गेट के एंटर करते हैं अंदर, और अंदर जा रहे होते हैं तो अंदर एक गार्डन से दोनों तरफ गार्डन था, ठीक है। और इनको अच्छे से पता कि रात का टाइम है तो कोई भी यहाँ पे होता नहीं है, तो इनको अंदर अपनी कंटीन की तरफ जाना था, किसी को मिलना था। तो ये अपनी बाइक पे जा रहे थे और दोनों ने ही एक साथ महसूस किया कि हम जहाँ से अभी निकले हैं वहाँ पर एक तो एकदम से स्मेल आई इनको कुछ अच्छी सी, और इनको चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आई। और इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, पर इनके मन में ये था कि इस टाइम यहाँ पे चूड़ियाँ या पायल पहनकर कौन घूम सकता है, क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में ये अलाउ नहीं होता कि आप चूड़ियाँ पहनकर घूमें या पायल पहने, ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। तो इनको बहुत वियर्ड लगा। तो इन्होंने दोबारा से सोचा कि हम एक बार दोबारा से वहाँ पर चक्कर मारकर कंफर्म करते हैं कि कोई है या नहीं है। तो ये आगे से गाड़ी घुमा के लाए और दोबारा से उस रोड पे जब वापस आए तब तो कुछ नहीं हुआ। जब दोबारा वापस ही अपनी उस कैंटीन की तरफ जाने लगे तो इनको ऐसा लगा कि इनके साथ साथ कोई चल रहा है, पर थोड़ी दूरी पर ही चौराहा था, गोल चक्कर था एक, जैसे फाउंटेन लगे होते हैं। तो जैसे ही इन्होंने वो क्रॉस किया तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाकर बात करी कैंटीन में जहाँ पर ये जाना जा रहे थे। वहाँ पहुँचे और इन्होंने उनसे सारी बात शेयर करी कि भाई हमारे साथ आते हुए ऐसे हुआ है। पहले तो उन्होंने इनका मजाक उड़ाया कि ऐसी चीज़ नहीं होती भाई, आप लोगों ने पी रखी होगी। वो उन्होंने बोला भाई हमने नहीं पी, कुछ नहीं, हमने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करी, हमने कुछ नहीं। और अगर होता एक को महसूस होता, हम दोनों ने क्लियरली आवाज़ें सुनी हैं वो दोनों चीज़ों की, चूड़ियों की और पायलों की, और साथ में किसी के चलने की। तो ये हमारा कोई भ्रम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि एक ने सुना तो दूसरे को पता नहीं लगा। हम दोनों ने सुनी और दोनों ने एक दूसरे से कंफर्म किया कि जो तूने सुना वो मैंने भी सुना, क्या ये सही है। तो दोनों ने एक दूसरे की सहमति दी कि हाँ भी मैंने भी सुना, पर इन लोगों की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। तो देखिए, ये आज मैंने आपके साथ दो जो किसी के साथ घटनाएं घटी वो आपके साथ शेयर करी। अब आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये क्या था और क्या हो सकता है। ये आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी राय दीजिए। आप मुझे बताइए कि इन चीज़ों को आप क्या कहोगे। जो लोग मानने वाले हैं वो तो मानते हैं, जो नहीं मानते वो क्या बोलेंगे। अब ये तो है नहीं कि बच्चे छोटे बच्चे हैं कि अपने दिमाग से बना रहे हैं। 4 लोगों ने देखा गाड़ी में कि हाँ भी एक लेडी सामने रोड के ऊपर जा रही है, ठीक है। गाड़ी हम लेफ्ट करते तो लेफ्ट की तरफ हो जाती, राइट करते राइट की तरफ हो जाती है, और बीच में से निकाल दी जैसे गाड़ी, तो जैसे किसी के आर पार हो जाती है, उसको क्या बोलोगे। और ये चीज़ कि हाँ अभी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आई, और जब इन्होंने दोबारा से वापसी करी उसी रोड पर तब नहीं आई, पर जब दोबारा से फिर वापस जाने लगे तब इनको ऐसा लगा कि इनके साथ साथ कोई चल रहा है, इनकी बाइक की स्पीड के साथ साथ चल रहा है। और जब वो उस फाउंटेन या उस चौराहे तक पहुँचे तो उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस चीज़ को डिसाइड करो। आप बताइए कि ये क्या था, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसी घटना घटे या कभी घटी हो, पर अगर किसी के साथ घटी हुई है तो वो मेरे को
मेरे मेल आईडी पे, मेरे इंस्टा पे शेयर कर सकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से बताऊं और लोगों के बीच में लाऊं कि आपके साथ जो घटा वो लोगों को पता चले और कुछ अगर उनसे उनको सीख मिल सके तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। आप अपनी स्टोरीज़ भेजें मेरे को, मैं उनको रियल मानकर बिना किसी प्रूफ के ही, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे को प्रूफ चाहिए, मैं बिना प्रूफ के ही उनको आपकी जो जैसे आप भेजोगे वैसे ही सुनाऊंगा। कोई मिर्च कोई मसाला नहीं लगेगा उसमें। और आप भी जब देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने जो वर्ड्स बोले हैं वर्ड टू वर्ड मैं वही बोलूँगा। हाँ, उसके बीच में कोई एडिटिंग कोई मिर्च मसाला नहीं होगा। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि अभी मैंने चैनल न्यू शुरू किया है, तो अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारा परिवार बड़ा हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया। जय शंकर जी, जय गुरुदेव।